हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है राखी की मज़ेदार रसोई में। तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ की खस्ता खजूर, खोए वाली खस्ता पिरिकिया, जिसे आम भाषा में गुजिया भी कहा जाता है, चना दाल भर करके फुली फुली पूरियाँ, इलायची वाली चावल की खीर और बिना लहसुन प्याज वाली आलू परवल की मज़ेदार सब्जी, जो यह हमारे चौरचन पावन का व्यंजन होता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में दूध को गाढ़ा करने से कर रही हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई में दूध को गाढ़ा होने के लिए रख दिया हुआ है। अब एक साइड में सूजी भूनने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें सूजी ऐड कर दे रही हूँ और इसे चलाते हुए हल्के गुलाबी होने तक भून लूंगी। देखिए सूजी हमारी भून चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं दूध को भी एक बार देख लेती हूँ। इसे चलाना बहुत जरूरी है। इसमें मैं कुछ इलायची को कूट कर डाल रही हूँ, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब एक साइड कुकर में मैं चने की दाल, थोड़ा सा पानी, बस ज्यादा नहीं। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके इसे मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसी के साथ मैं 2 आलू और थोड़ा सा पानी इसमें डाली हूँ। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं, सीटी भी। अब इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पका लेते हैं या फिर दाल के पकने तक। तो देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी और इसी के साथ मैं भुनी हुई सूजी भी ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं गैस ऑफ कर लूंगी और इसे उतार करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं उसी चूल्हे पर दूध को चढ़ा दे रही हूँ। यह लगभग 1 किलो दूध है। इससे मैं खीर बनाऊंगी। और दूध में डालने के लिए मैंने इस चावल को धो करके रख दिया हुआ है। और जब तक यह दूध उबल रहा है तो मैं इस छुआरे और नारियल को काट लेती हूँ। देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें धुली हुई चावल को ऐड कर देती हूँ। इसे मिक्स कर लूंगी और लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दूंगी और बीच बीच में चलाती रहूंगी। देखिए मैंने गरी छुहारे को काट लिए हैं। अब मैं इसमें से थोड़ा सा गरी छुहारा लूंगी और इस बनाए हुए सूजी और खोए के मिश्रण में ऐड करूंगी और इसे हमें मिक्स कर लेने हैं। तो मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़े से किशमिश ऐड कर दे रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लूंगी क्योंकि किशमिश पिरिकिया में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यह हमारा पिरिकिया का मिश्रण बनकर के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इस गुड़ के ढेले को बेलन से तोड़ लेती हूँ। आप कोई भी भारी चीज लेकर के इसे तोड़ सकते हैं। तो यह देखिए मैंने इसे तोड़ लिए और इसे अब मैं एक बर्तन में डाल लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़े से पानी डाल लेती हूँ और इसे थोड़ा सा मिला लेती हूँ इस तरह से हाथ से और इसे मैं फूलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब मुझे एक बाउल में पिरिकिया के लिए मैदा गूंदना है। तो अब मैं इसमें मोयन के लिए तेल डालूंगी। तो हमें तेल उतना डालना है तो ये अच्छे से हाथों से बंधने लगे। तो इसी बीच में मैं पहले खीर भी देख लेती हूँ एक बार और इसे चला लेती हूँ, नहीं तो यह जल भी सकता है अंदर से। जल जाने पर इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं इसे पहले चला लेती हूँ। तो यह देखिए आटे में तेल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से बंध जा रहा है हाथों से इस तरह से उठाते ही, और इसे बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मैं गूंद लूंगी। एक साथ ज्यादा पानी डालने से यह गीला भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालूंगी। तो अब कुकर में 3 सीटी आ चुकी है तो मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और अब मैं इसे उतार कर अलग रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारा पिरिकिया का आटा भी गूंद कर तैयार हो चुका है। एकदम परफेक्ट डो बना है। तो अब मैं इसे इस कटोरी में रख करके इसे ढक कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं इस गुड़ को देख लेती हूँ। यह गुड़ भी अच्छे से फूल चुका है। तो मैं इसे हाथों से मसल लेती हूँ जिससे यह पानी में थोड़े से घुल जाए। तो यह देखिए गुड़ पानी में घुल चुका है। तो अब मैं इस गुड़ के घोल से खजूर के लिए आटा गूंदूंगी। तो अभी मैंने चूल्हे पर घी को पिघलने के लिए रख दिया हुआ है। तो अब मैं एक बाउल में आटा ले ली हूँ। तो देखिए घी हमारा पिघल चुका है। तो अब मैं गुनगुना घी ही
आटे में डालूंगी। इससे हमारे खजूर बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें कुटी हुई इलायची ऐड करूंगी। अब मैंने जो छुहारा और नारियल को काट करके रखा हुआ है उसे मैं ऐड कर दूंगी। और थोड़े से मात्रा में ये मोटी वाली सौंफ है उसे भी ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यह जो गुड़ वाला खजूर होता है वह बगैर सोडा के ही इतना सॉफ्ट बनता है कि सोडे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैंने जो यह गुड़ और पानी का घोल तैयार करके रखा हुआ है इसे मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी और इसका एक सख्त आटा गूंद करके तैयार कर लूंगी। तो देखिए मैंने खजूर के लिए आटा लगा करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं यह कितना सख्त है। इसमें इतना मोयन होने के कारण यह सख्त होने के बावजूद भी उतना सख्त नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं साइड में रखती हूँ और इधर इस चूल्हे पर मैं सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। तो यह देखिए हमारी खीर भी अब बन ही चुकी है, बस थोड़ी देर और लगेगी। तो मैं तब तक इसमें इलायची कूट कर मिला दे रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे। और अब मैं इसमें और कुछ नहीं डालूंगी, बस इसमें इलायची का ही फ्लेवर रहेगा। तो इधर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब मैं इसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें जीरा और एक लाल मिर्च को ऐड कर दे रही हूँ। देखिए जीरा हमारा चटक चुका है। तो अब मैं इसमें परवल ऐड करूँगी क्योंकि मुझे परवल और आलू की सब्जी बनानी है। तो अब मैं इसमें हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी और इसे मिक्स करके इसे भून लेंगे। अब इधर हमारी खीर भी देखिए पक चुकी है। अब मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से चीनी ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस समय इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगी। अब गैस ऑफ कर दूँगी, चीनी इसी में पिघल जाएगा और इसे उतार कर अलग रख देती हूँ। तो अब हमारा यह कुकर भी ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ। तो यह देखिए आलू हमारे अच्छे तरह से पक चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और यह देखिए दाल भी हमारे पक चुके हैं, अब इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं बचा है। तो अब मैं इस दाल को मिक्सी में बगैर पानी डाले हुए ही इसे पीस लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। तो देखिए मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है। तो इधर हमारा परवल भी भुन चुका है और मैं जो आलू उबाली थी उसे मैं छील करके तोड़ करके इसमें ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसी के साथ इसे थोड़ी देर भून लूँगी। तो जब तक यह भूनता है तो मैं पूरी के लिए आटा निकाल लेती हूँ। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा गूंदकर तैयार करना है। तो यह देखिए हमारा आलू भी अब भुन चुका है। तो अब मैं इसमें अदरक, धनिया, जीरा, काली मिर्च और टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसे मिक्स करके इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखिए हमारी सब्जी अब भुन चुकी है, हमारे मसाले भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करूँगी। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे उबलने देंगे। देखिए मैंने आटा को गूंद लिया है। अब हमारी सब्जी भी बन चुकी है। अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ। अब मैंने जो यह दाल को पीस करके पाउडर बनाया है, इसमें मैं यह पाउडर, इसमें जीरा, काली मिर्च और धनिया को मैंने भूनकर पाउडर बना लिया है, इसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसे मिक्स कर लूँगी। इससे दाल के पूरी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो मैं पूजा के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसका नमक टेस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें नमक कम हो सकता है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं पिरिकिया के आटे को थोड़ा सा फिर से गूंद लूँगी। बस थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करना है, बस ऐसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसकी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। तो इस तरह से, तो छोटे या बड़े आपको जिस तरह का पिरिकिया बनाना हो उस तरह का लोई तोड़ लें। हर तरह का बनता है, आप कैसा भी बना सकते हैं। मार्केट में तो अधिकतर बड़े वाले ही मिलते हैं। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। अब मैं चकला और बेलन ले लेती हूँ और उस पर थोड़ा सा मैदा से उसे डस्ट कर लेती हूँ। अब लोई को भी मैंने मैदे से डस्ट करके ले लिया है। अब इसे मैं बेल लेती हूँ। इसे हम परथन लगाकर ही बेलेंगे, इससे बहुत ही अच्छा पतला बेलाता है। कई लोग तेल लगाकर भी बेलते हैं,
पर तेल लगाकर बेलने से यह पतला बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसे हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। यह देखिए हाथों से परत दिख रहे हैं और इसके अंदर का सतह भी दिख रहा है। तो इसे हम हाथों में इस तरह से उठा लेंगे और पहले हम इसके किनारों पर हल्का हल्का पानी लगा लेंगे। और अब हमने जो सूजी और खोया का भरावन इसके लिए बनाया हुआ है उसे हम इसमें डाल लेते हैं। तो हम इसमें उतनी ही भरावन भरेंगे जितना यह आसानी से बंध जाए। अब इसके दोनों किनारे को आपस में मिलाते हुए अच्छे से चिपका लेंगे। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पर थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और इसका हम अच्छा सा डिजाइन बना लेंगे इस तरह से। तो आपको जैसा डिजाइन आता हो आप बना सकते हैं या फिर किसी फोर्क की सहायता से भी इसे दबा दबा कर इसका डिजाइन बन जाता है। और इसे हम एक थाली में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे प्रिकिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम खजूर बना लेते हैं। तो देखिए इसके डो को हमें और मिक्स नहीं करना है, बस इसके हम छोटे छोटे गोले लेंगे और इस तरह से हम इसके गोल गोल कर लेंगे और इसे भी हम किसी बर्तन में रख लेंगे। तो उसी तरह से अब सारे को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने बना लिए। तो यह देखिए यह मैंने लकड़ी का सांचा लिया है, इसमें दोनों साइड से डिजाइन बना हुआ रहता है। तो इस पर मैं कोई तेल या घी लगा लूंगी जिससे हमारे खजूर इस पर चिपके नहीं। तो मैं दोनों साइड पर ही एक बार में ही तेल लगा ले रही हूँ। अब एक एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से दबा करके चिपटा कर लेंगे। तो यह देखिए इस पर किस तरह से डिजाइन बन गया है। अब मैं आपको एक दूसरे साइड से बनाकर दिखा रही हूँ। तो इसे मैं इस फ्लावर के डिजाइन पर रख करके इसे जोर से दबाऊंगी। तो यह देखिए कितना अच्छा फ्लावर का डिजाइन इस पर बन गया है। इसे मैं रख लेती हूँ और इसी तरह से सारे खजूर को बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब पूरियां बेल लेते हैं। तो मैं आटे को फिर से थोड़ा सा गूंद लेती हूँ जिससे यह सॉफ्ट हो जाए। तो आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके लोइयां तोड़ लूंगी। तो जितने बड़े मैं रोटी बनाती हूँ बस उसी साइज के मैं इसकी लोइयां तोड़ूंगी। तो अब मैं इसे बेल लेती हूँ। तो मैं चकले पर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लूंगी और लोई में भी आटा लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। मतलब जैसा हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बेलना है। अब इसे हाथों में इस तरह से उठा लेंगे और हमने जो वह दाल को पीस करके रखा है ना उसे हम इसमें अपनी सुविधा के अनुसार भर लेंगे। मुझे थोड़ा सा ज्यादा भरा हुआ ही पसंद आता है। अब इसे हम चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए इसे लपेट लेंगे और अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और एक्स्ट्रा बचे हुए आटे को हम निकाल देंगे और इसे हाथों से दबाकर इस तरह से चिपटा कर लेंगे। अब इसे मैं बेल लेती हूँ। तो हमें हल्के हाथों से ही इसे बेलना है, नहीं तो यह फट भी सकता है। तो यह देखिए मैंने बेल लिए, इसे मैं रख लेती हूँ और मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ दाल को भरने के लिए। आप लोई को अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे कटोरी के जैसा बना ले। गांव घर में तो लोग इसी तरह से बनाया करते हैं। अब हम इस कटोरी नुमा शेप में इस भरावन को भर लेंगे। तो इसमें कितने भरावन की जरूरत होगी ये आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। और इसे हम इस तरह से बंद करके इसके एक लोई बना लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे मैं इसी फ्लैट सरफेस पर बेल लेती हूँ। मैंने सारी पूरियों को भी बेल लिए। चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने वापस से जिस कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी उसे मैंने धो करके चढ़ा दिया हुआ है। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। तो जितना कुकिंग ऑयल हमें तलने के लिए आवश्यकता होगी हम उतना डालेंगे। तो अब तेल गर्म हुआ है या नहीं यह चेक करने के लिए हम एक छोटा सा लोई इसमें डालेंगे। तो देखिए यह तुरंत ही इस तरह से ऊपर आ गया। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस समय में हम आंच को तेज ही रखेंगे और एक एक करके हम अपनी प्रिकिया को इसमें डालेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने जो प्रिकिया को पहले डाला है वह तेल में ऊपर आ चुका है, वह तैरने लगा है। तो हमें पलटने में कोई मेहनत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो हम इसे थोड़े से सावधानी से ही पलटेंगे क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और यह टूट भी सकते हैं। तो इसे हम आराम आराम से पलट लेंगे। यह आसानी से नहीं पलटता है इसलिए हमें इसे पलटने में थोड़ी सी मुश्किलें आती है। हम एक काम कर सकते हैं कि इसे जब हम ऐसे पलटें
तो हम स्पैचुला को इस पर इस तरह से थोड़ी देर के लिए दबा के कुछ सेकंड के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए इसे इस तरह से दबाए रखें, तो यह दूसरे तरफ भी अच्छी तरह से सिक जाएगा। तो मैं सारे प्रक्रिया को तल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और हमारे प्रक्रिया बनकर के तैयार हो चुके हैं। इस पर कितना अच्छा रंग आया है आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने निकाल लिए। अब मैं इसी तरह से बाकी के बचे हुए प्रक्रिया को भी तलकर तैयार कर लेती हूँ, तब दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे तलकर तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इसी तेल में खजूर को तलूंगी। तो इस तेल में एक बार में जितनी खजूर आ जाएंगे मैं उतनी डाल लेती हूँ, मगर थोड़ा सा स्पैचुला को चलाने के लिए जगह छोड़कर ही हम डालेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा होने देती हूँ, एक तरफ पकने देती हूँ। जब एक साइड थोड़ा सा पक जाएगा तब मैं इसे उल्टूंगी। तो फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यह एक तरफ पक ही चुका है। तो मैं इसे उलट लेती हूँ। तो हमें इसे उलट पुलट कर दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से हमारे खजूर पक चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे निकाल लिए हैं। यह बहुत ही अच्छे खस्ता बने हैं, यह देखकर ही लग रहा है। मैं आपको इसे तोड़ करके दिखला देती हूँ। वाव ये कितने सॉफ्ट बने हैं, छूते ही टूट जा रहा है। तो इसी तरह से मैं सारे खजूर को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे खजूर को बनाकर तैयार कर लिए। तो चलिए अब पूरियाँ तल लेते हैं। तो हम पूरी को बहुत ही आराम से इसमें डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखेंगे कि यह अपने आप ही ऊपर आ गई है। तो यह देखिए हमारी पूरी कितनी आसानी से ऊपर आ गई है। तो हम स्पैचुला की सहायता से इस तरह से इस पर तेल डालते रहेंगे जिससे इसे फूलने में आसानी हो सके। वाव देखिए फूल गई है हमारी पूरी। अब इसे मैं पलट लेती हूँ। तो बहुत ही आराम से हम इसे पलटेंगे, नहीं तो तेल के छींटे भी आ सकते हैं। तो कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है आप देख लीजिए। तो इसे हम थोड़ा सा दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, फिर हम इसे निकालेंगे। तो यह देखिए हमारी फुली फुली पूरियां बन करके तैयार है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में और इसी तरह से अब मैं सारी पूरियां बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी पूरियां बनाकर तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी सारी पूरियां फुली फुली ही बनी हैं। तो चलिए अब हम पूजा के लिए थाल लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे खजूर पिरिकिया दाल पूरी खीर आलू परवल की बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बनकर के तैयार है। तो चलिए अब भोग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।